हैप्पी दिवाली। नमस्ते। आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज है दिवाली, तो सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल माय ब्यूटीफुल फैमिली। ये दिवाली आपके लिए अच्छी सेहत और ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी। और आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने तो नहा लिया है, अभी रियांश को उटन और लगाती हूँ और उसको भी नहला देती हूँ। और फिर सुबह के काम है, शाम के काम अलग है। हमको नए घर भी जाना है, वहाँ पे भी पूजा करनी है, तो ढेर सारे काम है आज। तो सारा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो व्लॉग को पूरा ज़रूर देखना। सुबह से ही चालू हो गया, तो चलिए फिर व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बस दिवाली के इन दिनों ही ऐसे होता है कि सुबह सुबह मस्त उटन लगा के नहाओ। तो रियांश और अश्विन दोनों को ही मैं उटन लगा के देती हूँ। और रियांश का तो उटन लगाना अभी हो गया है, अभी उसे नहला दूंगी। और नहलाने के बाद मैं करती हूँ दोनों का ऑक्शन, इसलिए मैं पहले नहा लेती हूँ ताकि मैं ऑक्शन कर पाऊँ। और ऑक्शन के बाद कुछ मीठा खिलाया जाता है, टीका लगाया जाता है और ये सब होता है, और ये सब मैं रेगुलर करती हूँ। उसके बाद मैंने कर ली पूजा। तो पूजा सुबह की तो ऐसे सिंपल ही की है मैंने। और उसके बाद रंगोली भी अभी निकाल देती हूँ ताकि शाम को फिर बाहर की रंगोली के लिए टाइम मिले। तो पूजा मेरी हो गई है और अश्विन बना रहे हैं तोरन। ये लड़का तो पटाखों के फुर्सत ही नहीं मिल रही है। और मैं अभी ब्रेकफास्ट पोहे बना लेती हूँ और उसके बाद हम घर जाएंगे, नए घर, वहाँ पे भी पूजा करनी है। शाम को जाना नहीं होगा, एक्चुअली टाइम नहीं मिलेगा। ये करते करते, पूजा करते करते शाम की लक्ष्मी पूजन की बहुत लेट हो जाता है। अगर टाइम मिला ना शाम को, मतलब फुर्सत रही, थोड़ा सा भी टाइम मिला, तो शाम को भी हम जाएंगे। थोड़ी देर वहाँ पे भी दिया या फिर दरवाज़ा खुला रखेंगे। वहाँ पे तो मैं सुबह अभी पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि अगर नहीं मिला टाइम तो ऐसा ना हो कि गए ही नहीं। तो इसलिए ब्रेकफास्ट करके वहाँ पे जाते हैं, पूजा करते हैं और फिर घर पे आके खाना बनाऊँगी। खाना सुबह नॉर्मली रहेगा, फिर दोपहर से शाम के खाने की तैयारी होगी। तो ऐसे ही दिन चला जाता है। फिर रंगोली निकालनी है और ऐसे ही छोटे मोटे काम रहते हैं। रंगोली निकालने में मुझे 1 घंटा जाता है। तो चलिए फिर पहले बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट और फिर घर जाऊँगी तो आपको भी दिखाती हूँ। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong. सोसाइटी से बाहर निकलते ही ये 4 डक एकदम सामने थे। बेचारे पता नहीं कहाँ से भटकते हुए आए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई गार्डन है नहीं। और रियांश उनको देखते उनको घर लेके जाने की जिद करने लगा। बच्चे भी ना, सच में। अम्मा, देखा था ना वो बत्तख, कितने प्यारे थे। मुझे भी मन करता है लेने। नए घर में आने के बाद अभी उम्र पे मैं हल्दी का लेपन तो कर नहीं सकती, इसलिए मैंने पीली वाली रंगोली निकाली। इस तरीके से सिंपल वाली रंगोली निकाली। और पूजा का सामान मैं सारा घर से लेके आई थी। एक लक्ष्मी का फ़ोटो था, वो लेके आई, प्रसाद और बाकी जो भी चीज़ें लगती है ना, बहुत थोड़ा सा सामान लाई थी ताकि एक सिंपल सी पूजा मैं घर पे कर पाऊँ। और मैंने दिया वगैरह जलाया। और आज भी काम चालू था, अच्छा ही था वैसे, शाम को बंद रहने वाला था। तो इस तरीके से छोटी सी हमने पूजा कर ली। मैंने करने के बाद अश्विन ने भी पूजा कर ली, नमस्कार कर लिया। और मेरे बाद थोड़ी सी रंगोली रियांश ने निकाली। तो उसने हैप्पी फ्रॉम रियांश लिखा था, हैप्पी दिवाली उसको लिखना था, लेकिन दिवाली का स्पेलिंग उसे नहीं आया। तो मैंने सिर्फ दिवाली लिखा है, बाकी सब उसने लिखा है। हाँ, देखो मैंने क्या लिखा है पक्का। वहाँ से आने के बाद फटाफट खाना बना लूँगी। खाने में ज़्यादा ऑप्शंस अभी नहीं रखती हूँ। सिंपल मैं दोड़का दाल डाल के सब्जी बनाने वाली हूँ, तरी वाली रोटी। और कल का थोड़ा सा बिरयानी है, उसे फिर से एक बार तड़का दे दूँगी। और बस यही खाना, क्योंकि शाम को हैवी खाना बन जाता है। तो सुबह भी हैवी, शाम को भी हैवी, ऐसा नहीं करूँगी। ये फटाफट बना देती हूँ और फिर करती हूँ थोड़ा सा आराम। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in. और हर दिवाली पे बनती है पूरन पोली। तो आज भी मैं पूरन पोली बनाऊंगी। वैसे मैंने थर्सडे को ही जब
उद्यापन किया था तब भी मैंने पूरन पोली बनाई थी, वही पूरन अभी तक चला। और अभी ये नेक्स्ट बिल्कुल छोटा सा बनाऊंगी, लेकिन क्योंकि आज बनाते हैं इसलिए मैं बनाऊंगी ही। फिर पूरन पोली, रोटी, पूरी, सब्जी, कढ़ी, चावल, भजिए, पापड़, ये सब बनाना है। लेकिन आज मैंने डिसाइड किया है कि बिल्कुल कम कम बनाऊंगी, क्योंकि इतनी सारी वैरायटी रहती है और फिर खाना जैसे कि वैसा रह जाता है। बस एक एक रोटी खाओ या पूरी खा लो, उसमें पेट भर जाता है, क्योंकि बाकी भी चीज़ें खाने में आ जाती है। तो इसलिए आज मैंने डिसाइड किया है बहुत कम और फटाफट खाना बनाऊंगी। खाना अभी बन चुका है, अभी बजे हैं 6:15 और आज खाना मैंने बहुत ही कम कम बनाया, क्योंकि आज वैसे भी रात को खाना जाता नहीं है, लेट हो जाता है और फिर वही खाना सुबह खाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने बहुत कम बनाया, बहुत सारा बनाना पड़ता है, बहुत सारा बहुत सारी वैरायटी बनानी पड़ती है, तो थोड़ा थोड़ा सब बनाया। और 6:15 बजे है, अभी मैं साड़ी वगैरह निकालती हूँ। सब साड़ियाँ ऊपर रखी है, रियांश के कपड़े तो नीचे ही है जब से लाए हैं तब से, बट मैंने डिसाइड नहीं किया कि मुझे कौन सी साड़ी पहननी है। और साड़ी पहनने से पहले मैं जो पूजा का सामान है ना वो थोड़ा सा निकाल के रखती हूँ एक साइड, क्योंकि साड़ी पहनने के बाद वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, मतलब टाइम लगेगा, हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा अभी कुर्ती में हूँ तो एक साइड पूजा का सामान निकाल दूँगी, फिर सब तैयार हो जाऊँगी तो पूजा कर लूँगी। और बस अभी तैयार होना है और सामान निकालना है, उसके बाद पूजा करेंगे, फिर नीचे जाएंगे पटाखे के लिए। तो चलिए फिर मैं अभी तैयार हो जाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। बालकनी में बाहर येलो वाले किधर? बाहर रख दो, कहीं पे भी रख दो, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पे भी ना? हाँ कहीं पे भी रख दो। तो मैं इस तरीके से रेडी हो गई हूँ। आज मैंने ये मम्मी की साड़ी पहनी है, मेरे पास थी, अभी मैं जाऊँगी तो इसको लेके जाऊँगी, तो मैंने सोचा अभी है तो इसे पहन लेती हूँ, इसीलिए ऐसे स्लीव्स लग रहे हैं। और अभी पूजा कर लेते हैं, 7:30 बज चुके हैं, अभी बराबर टाइम है, तो पूजा करेंगे, फिर नैवेद्य दिखाऊंगी, थोड़ी देर घर में रहूँगी और फिर जाते हैं पटाखे फोड़ने। और अभी तो बाल मैंने ऐसे ही बस ऊपर बांधे हैं, अभी नीचे जाऊँगी तो ऐसे थोड़ा सा खोल लूँगी, क्लचर लगाऊंगी, क्योंकि बालों का हेयर स्टाइल तो मुझे आता नहीं है। मेकअप मैंने इस तरीके से सिंपल वाला किया है, कैसी लग रही है ये आप कमेंट में बता। तो इस तरीके से मैंने पूजा की तैयारी की है। और हर किसी का पूजा करने का तरीका और पूजा मानने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। मैंने इस तरीके से किया है, हमेशा इस तरीके से ही करती हूँ। और पिछले साल का फ़ोटो एक बार देख लेती हूँ कि कोई चीज़ मिस ना हो। फिर भी ये पूजा करते करते ना मैंने नया झाड़ू लाया था, वो मैं यहाँ पे रखना भूल गई, पर मुझे एकदम लास्ट में याद आया कि वो रखा नहीं, तो उसकी भी मैंने फिर बाद में पूजा कर ली थी। तो मेरे करने के बाद रियांश और अश्विन ने भी पूजा कर ली, मतलब फूल चढ़ाना, हल्दी कुमकुम चढ़ाना। और अश्विन और रियांश ने दोनों ने मिलके दिए भी लगा दिए, क्योंकि मुझे खाना बनाते हुए तैयार होते होते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो इस तरीके से हमने पूजा कर ली। अभी इसके बाद बस आरती करेंगे, और होम वगैरह मैं नहीं करती हूँ, सिंपल सी जो 5-6 आरतियाँ रहती है लक्ष्मी जी की, गणपति की, और बाकी जो 2-3 आरतियाँ रहते हैं उसे करेंगे। और बस इस तरीके से पूजा हमारी हो जाएगी। तो ऐसे की है मैंने आज की पूजा। ये देखिए इस तरीके से मैंने आज की लक्ष्मी पूजन की माननी की है। नैवेद्य का भोग भी मैंने भगवान को चढ़ा दिया है। और रियांश को जाना है अभी जल्दी से नीचे, है ना? चल जल्दी। इधर देखो, पूजा हो गई है, नैवेद्य भी चढ़ा दिया है इधर भी और भगवान के पास भी, और थोड़ा सा फोटो सेशन हुआ उसके बाद। और अभी रियांश और अश्विन दोनों गए हैं नीचे, क्योंकि रियांश को पटाखे जलाने थे, बहुत ज़्यादा जल्दी थी उसको, क्योंकि उसके सारे दोस्त चले गए, तो थोड़ा सा लेट होता ही है। अभी फिर भी 8:15 बजे, तो 1 घंटा तो मिनिमम नीचे जाएगा। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने वाला है आज। घर में हूँ तो ऐसे धुआं लग रहा है, बाहर जाऊंगी तो पता नहीं, मैं भी जाऊंगी थोड़ी देर से, क्योंकि
लेकिन अभी क्योंकि थोड़ी देर दरवाज़ा खुला रखती हूँ, नैवेद्य भी अभी चढ़ा है वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, थोड़ी देर घर में रहती हूँ और फिर जाऊँगी क्योंकि मुझे भी थोड़े बहुत पटाखे जलाने हैं। पटाखे नहीं जलाए तो मैं बाकी लोगों को मिलूँगी, जो भी सोसाइटी में लोग हैं जो यहाँ पे मना रहे दिवाली, तो उनको हैप्पी दिवाली बोलना होगा और देखना होगा। रियांश तो जलाएगा पटाखे, अश्विन भी नहीं जलाते हैं, तो थोड़ी देर रुकती हूँ और फिर जाती हूँ नीचे। मम्मी की साड़ी है रेड वाली, मेरे पास रेड वाली साड़ी है नहीं, मुझे लगता है मुझे भी एक साड़ी ना लेनी चाहिए रेड वाली, अच्छी लगती है, एकदम डार्क रेड और ग्रीन वाला पल्ला। ये ऐसा नहीं, ये थोड़ा सा इस पे ज़्यादा शाइन है, थोड़ा सा प्लेन, जैसे ये प्लेन साड़ी है ना उसी टाइप से एकदम ग्रीन डार्क कलर का पल्ला, ऐसी साड़ी मुझे लेनी है। देखते हैं, इस बार मैंने साड़ी ली नहीं क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ लेना चल रहा था और ब्लाउज़ भी जिसको बोला उसके पास टाइम नहीं, और मैं यहाँ पे कुछ जानती नहीं हूँ, मतलब कौन अच्छा सिलाता है, तो वो मैंने रिस्क लिया नहीं। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम, बट नेक्स्ट टाइम ये मम्मी का ब्लाउज़ है ना इसलिए ऐसे हो रहा है। देखिए स्लीव्स भी कैसे, वरना मेरे स्लीव्स ऐसे नहीं रहते, बट ठीक है, अच्छी लग रही है साड़ी। तो फिर से एक बार आप सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। ये दिवाली और ये आने वाला साल आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी। और बस कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर रुकती हूँ और फिर जाती हूँ नीचे। मज़ा आ रहा है? रुक जा, एक साथ क्यों जला रहे हो? बहुत सारे लोग गाँव गए हैं दिवाली के लिए और बहुत सारे लोगों की पूजा नहीं हुई है, इसलिए अभी नीचे तो इतने ही लोग हैं। सब लोग एक दूसरे को विश कर रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं और बच्चे सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मस्त, जब बच्चे रहते हैं ना तो अलग ही मज़ा आता है, पटाखे जलाने का इतना मज़ा आता है। हमारा टाइम भी याद करो, जब हम भी बच्चे थे तो कितने पटाखे फोड़ते थे, कितना मज़ा आता था, मतलब थकते नहीं थे पटाखे जलाते जलाते। और अभी भी ऐसा ही है, बच्चों को पता नहीं बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं वो लोग। अंदर से जलना चालू हुई है वो। हाँ क्या? हाँ, वो अंदर से वो चक्री लगी ना, उधर से जलना चालू हुई है, उधर बाहर तक फूटी है। एक मिनट साइड हो। सब तरफ रोशनी, लाइट्स, पटाखों की आतिशबाजी, आवाज़ें, यही होती है दिवाली। इसके बिना दिवाली का क्या मज़ा, ये ना हो तो दिवाली अधूरी लगती है। बहुत ज़्यादा पटाखे फूट रहे हैं तो आवाज़ क्लियर आएगी नहीं और लेट भी हो गया क्योंकि नीचे 1.5 घंटा हमने लिया पटाखे फोड़ने में। रियांश ने पटाखे फोड़े, हमने तो फोड़े नहीं। और सबको विश भी किया जो भी नीचे थे और फ़ोन भी हो गए जिनको करने थे। तो अभी खाना खाने का टाइम हो गया है, टाइम नहीं एक्चुअली लेट ही हो गया है, 9:45 हो गया है। तो अभी खाना खाते हैं और ये जो सब तैयारी की है अभी नॉर्मल अपने घर के कपड़ों में आ जाते हैं। और आपकी दिवाली कैसे गई ये कमेंट में ज़रूर बताना। हम लोग की बहुत अच्छी गई और सब अच्छे से हुआ, एकदम जो प्लानिंग किया था उसके साथ हुआ। और अभी वीडियो को भी मैं यही एंड करती हूँ। अगेन आप सबको विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, स्टे सेफ एंड प्ले सेफ। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
you fade away.